नमस्कार बच्चों। आपका रीजनिंग जो कि आपका मेन सब्जेक्ट और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो जरूरी और ज़्यादा वेटेज वाला जो टॉपिक है वो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। पजल सिटिंग अरेंजमेंट सारे एग्जाम में पूछा जाता है और बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज़्यादा रीजनिंग में जो मिलता है वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मिलता है। जैसे हम 35 प्रीलिम्स की बात करें और उसमें 35 क्वेश्चन हैं प्रीलिम्स में रीजनिंग में, तो 35 में से 20 प्लस आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है। मेंस में भी मोर देन 50% आपका किसका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का है। आपके एसएससी सीजीएल अदर एग्जाम में भी आपका जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है उसके क्वेश्चन आते हैं, माना कि उसका वेटेज थोड़ा कम है, लेकिन बैंकिंग में वेटेज सबसे ज्यादा है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का रीजनिंग वाले सेक्शन में। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का ये एक लाइव बैच है जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 26 जून से। मैं इसके बारे में तो डिटेल आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप अगर पजल सिटिंग में कहीं भी थोड़ा बहुत भी परेशान है तो आप इस बैच के माध्यम से उस परेशानी को दूर कर सकते हैं और अपने बाकी टॉपिक्स की तरह इस टॉपिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का जो लाइव बैच है दोस्तों ये 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन 23 जून से है। ये जो बैच है आरआरबी का एग्जाम पीयू क्लर्क, आपके आईबीपीएस पीयू क्लर्क, एसबीआई पीयू क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, जो आप इस बार तो एग्जाम हो रहा है, अगली बार के लिए आप जो ट्राई करना चाह रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट जिसका नोटिफिकेशन आपका होपफुली अगस्त में आएगा, आईबीपीएस एसओ, एसएससीजीएल एंड अदर एग्जाम, जहां भी आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में डरते हैं जिस भी एग्जाम में, तो ये वो बैच है जो आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में एक कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, बेस्ट अप्रोच आपको मिलेंगी, ट्रिक्स आपको मिलेंगी। ये बैच 199 में है दोस्तों, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे है, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उन सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके और वो भी रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के डर को खत्म कर सके। इसलिए इस बैच को इस नॉमिनल कॉस्ट पे लाया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो बैच है वो पहुंचाया जा सके और उनको लाभ दिया जा सके और उनको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में कॉन्फिडेंस दिला सके। ठीक है, उनको सिखा सके। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं डिटेल की बात करूं बच्चे, तो इसमें ये बैच स्टार्ट हो रहा है 26 जून 2023। ठीक है, टाइम इसका रहेगा बच्चे 11 बजे से 12:15, 11 से 12:15 PM, सुबह 11। ठीक है, ड्यूरेशन इसका है 30+ आवर्स का। इसमें हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सारे टाइप्स कवर करेंगे, सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ही होगा इस पूरे बैच में। ठीक है, ड्यूरेशन 30+ आवर्स का है। इस बैच में प्रीलिम्स और मेंस दोनों पार्ट्स को कवर किया जाएगा। जैसे टाइप वाइज इसमें हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे टाइप वाइज। फॉर एग्जाम्पल आप फ्लोर बेस्ड पजल्स होती हैं, तो फ्लोर बेस्ड पजल्स को पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमने क्या किया, पहले विदाउट वेरिएबल, फ्लोर पे सिर्फ पर्सन है, फिर उसके साथ सिंगल वेरिएबल, फिर उसके साथ डबल वेरिएबल, 2 वेरिएबल, फिर उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ा दो। तो एक प्रीलिम्स लेवल का होता है बच्चे और एक होता है मेंस लेवल का। ठीक है, जैसे फ्लोर फ्लैट है, फ्लोर फ्लैट का विदाउट वेरिएबल, फिर हो गया विद वेरिएबल, विद लेस पॉसिबिलिटी, विद मोर पॉसिबिलिटी। इस तरह से बॉक्स का भी बॉक्स बेस्ड हो गया। तो बॉक्स बेस्ड में पहले हमने प्रीलिम्स लेवल कवर किया बेटा और फिर उसके बाद मेंस लेवल कवर किया। तो हम इसमें टाइप वाइज पढ़ेंगे, टाइप वाइज, और बेसिक से एडवांस, बेसिक से एडवांस प्रीलिम्स लेवल को कवर करेंगे, मेंस लेवल को। तो जो बेस्ट अप्रोच हैं, ट्रिक्स हैं, उनको सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये बैच प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज़ों को कवर करेगा, बेसिक से एडवांस रहेगा, फॉर ऑल एग्जाम होगा। जितने भी एग्जाम्स में आप पजल सिटिंग से डरते हैं, पजल सिटिंग में अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। इसमें सारे टाइप्स की पजल्स को डिस्कस करेंगे जो भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कंडीशनल पजल हो, मैट्रिक्स पजल हो, या वो बॉक्स बेस्ड पजल हो, या वो फ्लोर बेस्ड पजल हो, या फ्लोर फ्लैट बेस्ड पजल्स हो। ठीक है, ईयर बेस्ड है, कैटेगरी बेस्ड है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, सारे टाइप की पजल्स उसमें हम कवर करें। ऑल टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर बेस्ड है, पेंटागन है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक होता है जब सर्किल के अंदर सर्किल होता है, या स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, या सर्किल के अंदर ट्रायंगल है, तो एक फिगर के अंदर दूसरे फिगर, तो उसे क्या करें, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक है अनसर्टेन नंबर ऑफ बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है, अनसर्टेन जिसमें हम पहले से नहीं पता होता है कितने लोग हैं, अनसर्टेन वाला क्वेश्चन हो गया। सर्कमफ्रेंस बेस्ड हो गया, कैलकुलेटिव हो गया, है ना। तो इनसाइड आउटसाइड हो गया, रिलेशन बेस्ड हो गया। तो इन सारे सिटिंग अरेंजमेंट को, सारे टाइप जो है सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक से लेकर एडवांस, वो सारी चीजें कवर की जाएंगी। बेस्ट अप्रोच और ट्रिक के साथ डिस्कस किया जाएगा। जो अप्रोच है, क्या क्या बेस्ट अप्रोच है, क्या क्या बेस्ट ट्रिक्स हैं, जिसके माध्यम से आप कम समय में चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। पजल सिटिंग देखो क्या होता है, पजल सिटिंग एक समय के बाद हमारा हो तो जाता ही, अगर हम कहीं से भी ना पढ़ें
बिना गाइडेंस के और हम प्रैक्टिस करते रहें तो ऑफकोर्स प्रैक्टिस करने के बाद भी पजल सेटिंग में आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और अपने आप से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल सेंटेंसेज होते हैं जिनका मीनिंग आपको समझाने वाला कोई होना चाहिए, या आप ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जिसमें उसका मीनिंग पूरा समझाया गया हो। तो कई सारे ऐसे टेक्निकल सेंटेंसेज आते हैं आपके पजल्स में, ठीक है, तो उन टेक्निकल सेंटेंस को आपको समझना होता है, चाहे वो पजल की बात करें या सेटिंग की बात करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए एंड बी आर 3 प्लेसेज अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ए एंड बी आर 3 प्लेसेज अवे फ्रॉम ईच अदर, तो बहुत से बच्चे इसमें क्या करेंगे, तीन लोग बैठा देंगे बीच में, है ना, और कुछ जो सही कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, 2 लोग बैठाएंगे। तो 3 प्लेसेज अवे फ्रॉम ईच अदर का मतलब क्या होगा, बीच में क्या होंगे, 2 लोग। अब इन बातों को समझना, उसका डिस्कशन करना। जैसे हम फ्लोर की बात कर रहे हैं, अब मैंने कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल ए हमारा क्या है, 3rd फ्लोर पे बैठा है। फॉर एग्जाम्पल ए हमारा बच्चे 3rd फ्लोर पे बैठा है। अब ए हमारा 3rd फ्लोर पे बैठा है और आपसे कहा गया कि बी इज 2 फ्लोर अबव ए, बी इज 2 फ्लोर अबव ए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोलूं, सपोज करो हमारे पास ना 7 फ्लोर है, ठीक है बच्चे, 7 फ्लोर है, और मैंने कहा जो ए है वो आपका 3rd फ्लोर पे रहता है, ठीक। आगे कंडीशन दी गई बी 2 फ्लोर अबव ए, क्या बोला गया, बी लिव 2 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव ए, 2 फ्लोर ऊपर है, 2 फ्लोर क्या है, ऊपर है। बी जो है 2 फ्लोर ऊपर है, तो 2 फ्लोर अबव का मतलब क्या हो गया, बीच में 2 नहीं रखेंगे आप, बीच में क्या होगा, 1 होगा। तो बी क्या पे आ जाएगा, 5th पे आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि हो सकता है बी को 2 छोड़ के 6 पे रख दें, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है और कंडीशंस कैसी हैं, जैसे 2 बॉक्स अबव 2 बॉक्स बिलो। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाह रहा था कि कई सारे ऐसे टेक्निकल सेंटेंसेज आएंगे जिसकी समझ बहुत जरूरी है। जब तक हम उनको नहीं समझेंगे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या हम कंडीशंस को अरेंज नहीं कर पाएंगे। एक अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करना होता है, एक अरेंजमेंट करना होता है, उसके बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करते हैं। तो उन सारी सेंटेंसेस की समझ, रीडिंग जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको अच्छा बनाना, ठीक है। कम पॉसिबिलिटी कैसे, मतलब जैसे हम अरेंज करते हैं तो एक होता है कि हमने इस तरह से कंडीशंस फ्रेम किया, इस तरह से हमने हिंट्स बनाई कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन गई, और एक होता है कि हमने इस तरह से चीज़ों को स्टार्ट किया कि पॉसिबिलिटी क्या बन गई, कम बन गई। तो कम पॉसिबिलिटी बने, कम समय आपको लगे, ठीक है, और कम पॉसिबल प्लेसेस हैं। तो ये सारे टेक्निकल जो वर्ड्स हैं उन सारी चीज़ों का डिस्कशन इस बैच में होगा, ठीक है। और ये बैच में बाइलिंगुअल हम चलेंगे, जो भी आपका पजल है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो ये बैच बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में भी कंटेंट रहेगा, कंटेंट आपका हिंदी में भी रहेगा, ठीक है बच्चे। तो कंटेंट आपका दोनों में रहेगा, सारे टाइप की पजल्स, सारे टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे, बेस्ट अप्रोच ट्रिक्स करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको अलग से भी दूंगा। जैसे जो क्लासेज में हम पढ़ रहे हैं, सपोज करो हमने फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े, हमने क्या किया, डेज बेस्ड क्वेश्चंस किए, हमने मंथ बेस्ड क्वेश्चंस किए, टाइप वाइज हम पजल्स कर रहे हैं, तो ग्रुप आपका एक बनाया जाएगा बच्चे, ग्रुप भी बनाया जाएगा, और टाइप वाइज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिससे कि आप और अच्छी प्रैक्टिस कर सकें और आपको कॉन्फिडेंस आ सके, जो आप क्लास में सीख रहे हैं उसको आप इंप्लीमेंट कर सकें अपनी प्रैक्टिस में, ठीक। पजल की टेस्ट सीरीज भी आपको इंक्लूड की जाएगी, तो इसमें एक टेस्ट सीरीज भी होगी, टाइमर के साथ आप उसमें क्या करेंगे, टेस्ट भी लगाएंगे, जिससे कि आप अपनी स्पीड को आप चेक कर पाएं, अपनी एक्यूरेसी को आप चेक कर पाएं, सेल्फ इवेल्युएट कर पाएं, स्वयं का मूल्यांकन कर पाएं। डाउट ग्रुप भी आपका बनाया जाएगा। तो ये सारा की सारा 199 में है, 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैंने कई सारी पजल की बुक बनाई, बहुत सारा पजल मैंने फ्रेम किया, बहुत सारी पजल की प्रैक्टिस की, बहुत सारी चीज़ों को समझा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो बेस्ट तरीके हैं वो आपके साथ में साझा करूंगा, शेयर करूंगा अनुभव के आधार पे, कि किन किन बातों को हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए पजल्स में, और कैसे कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए, कैसे कैसे पॉसिबिलिटी चेक करनी चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और बाकी लोगों से अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो ये पजल स्पेशल बैच आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 26 जून से। तो एक बार इसमें जरूर इनरोल करें और देखें कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो 100% आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। आपको बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी बात इसमें मैं समझाऊंगा। ये कहते हैं कि एक हाथ पकड़ के आपको मैं लेके चलूंगा पजल से, जो बिल्कुल कहते हैं कि मैं एक बच्चा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डरता है, उसको भी फेवरेट बन जाना ये टॉपिक, जब आप हमारे साथ सारी चीज़ों को एक एक तरीके से। देखो क्या होता है, हमें डर तब तक लगता है जब तक कि हमें कुछ समझाने वाला ना हो,
हमें डर तब तक लगता है जब तक कि हमें वो करना ना आता हो। जब कोई आपको समझाने वाला है, बस शर्त एक है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, बस शर्त एक है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और आपको मेहनत कराने वाला मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे कंटेंट के साथ जब आप मेहनत करेंगे तो वो डर भी खत्म हो जाएगा। फिर आप भी जो सेलेक्ट हुए बच्चे उनकी तरह आप भी सेलेक्टेड बच्चों में रहोगे, क्योंकि रीजनिंग आपका जो एडवांस पार्ट है, जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला पार्ट है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का, जब वो भी आपका अच्छा हो जाएगा तो बाकी टॉपिक्स में आप अच्छा कर रहे हैं, तो अब मेजर पार्ट को जब कवर कर लोगे तो अच्छा परफॉर्म आप एग्जाम में कर पाओगे। तो इस बैच में आपको छोटी से छोटी बात को समझाते हुए एक एक चीज को समझाएंगे, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट की लीनियर की बात हो, पैरेलल रो की बात हो, 3 रो की बात हो, 4 रो की बात हो, जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उन सारी बातों को यहाँ पे लेके चला जाएगा। अपडेटेड कंटेंट के साथ आपको बच्चा पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस बैच में आप बिल्कुल इनरोल करें। तो ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा 26 जून से। थैंक यू सो मच।